Hey everyone, I'm Anupam Mishra and welcome back to our exciting Class 10 Artificial Intelligence series. In today's episode, we will dive into unit number 2, Advanced Concepts of Modeling, and in that unit, I will discuss revisiting AI, ML, and DL and differentiate between AI, ML, and DL. So without any delay, let's get started. So first, I will discuss what is artificial intelligence. So basically, artificial intelligence or AI for short refers to any technique that enables computer to mimic human intelligence. बेसिकली AI एक ऐसी टेक्निक है जो ह्यूमन के इंटेलिजेंस को मिमिक करता है, या ये कह लें कि इंसान जैसी सोच समझ को कॉपी कर लेता है. An artificial intelligence machine works on algorithm and data fed to it and give the desired output. Artificial intelligence जो मॉडल होता है वो किससे बना हुआ था? एल्गोरिथम से, किसी न किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या डीप लर्निंग एल्गोरिथम से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें हम इनपुट के फॉर्म में कोई डेटा देते हैं और डेटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद एक डिजायर्ड रिजल्ट या आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है. दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ व्हाट इज मशीन लर्निंग? बेसिकली ML for short enables machine to improve at tasks with experience. The machine here learns from the new data feed to it while testing and use it for the next iteration. जो मशीन लर्निंग है यानी ML एक टेक्निक है जो मशीन को अपने एक्सपीरियंस से सीखने की एबिलिटी देता है. मतलब इस जगह पे क्या हो रहा है, मशीन अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा होता है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये भी हुआ कि जितनी बार मशीन को डेटा मिलेगा और वो जितनी बार गलती करेगा उतनी ही बार वो अपनी गलती से आगे सीखता जाएगा. मीन्स जो गलती वो कर चुका दोबारा वो गलती नहीं करेगा, और जो आपका मशीन लर्निंग है वो और स्ट्रांग हो जाएगा या और बेटर हो जाएगा. इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम्स व्हेन इट वेंट रॉन्ग एंड कंसीडर एक्सेप्शंस टू. या ये भी ध्यान रखेगा कि उसने कब गलती की है और उस गलती से मशीन हमारा फिर सीखेगा. नाउ व्हाट इज डीप लर्निंग? Deep learning, DL for short, enables software to train itself to perform tasks with vast amount of data. Since the system has got huge set of data, it is able to train itself with the help of multiple machine learning algorithm working all together perform a specific task. जो मेरा डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग में हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा डीप लर्निंग है, तो डीप लर्निंग फिलहाल जो मेरा वर्क करता है वो उसमें हम मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम देते हैं. या ये कहने की जो डीप लर्निंग है वो एडवांस कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें मशीन को, मेरे मॉडल को बहुत सारा डेटा दिया जाता है और वो डेटा खुद अपना एल्गोरिथम बना के सीख जाता है, अपना एल्गोरिथम बना के सीख जाता है. इसका डीप लर्निंग मेजर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम कई सारे डेटा देते हैं और जो मेरा डीप लर्निंग है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर काम करता है. द मेजर डिफरेंस इज हियर बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. मशीन लर्निंग नॉर्मल हम मशीन लर्निंग में भी डेटा देते हैं और डीप लर्निंग में भी डेटा देते हैं, बट डीप लर्निंग में हम डेटा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा देते हैं और डीप लर्निंग हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है. सिमिलरली, या ये कह लें कि जो मेरा ब्रेन है, जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन है, उसी कॉन्सेप्ट पे आपका डीप लर्निंग काम करता है. नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द अम्ब्रेला टर्म व्हिच होल्ड्स बोथ डीप लर्निंग एज वेल एज मशीन लर्निंग. आर्टिफिशियल एक अम्ब्रेला, बिग अम्ब्रेला है जिसके अंदर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग दोनों आता है. डीप लर्निंग ऑन द अदर हैंड इज द वेरी स्पेसिफिक लर्निंग अप्रोच व्हिच इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. और डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग एक सबसेट है मशीन लर्निंग का. मशीन लर्निंग इज आल्सो अ सबसेट ऑफ AI. ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम. ये मेरा होल है, दिस इज माय AI. ये जो मेरा होल डायग्राम है, दिस इज माय AI. इसके अंदर AI के अंदर एक सबसेट है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज अ सबसेट इनसाइड AI एंड डीप लर्निंग इज आल्सो सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग AI का सबसेट है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है. Here it is written, algorithm that enable machine to learn from the data and make decision, and DL is a subset of ML, algorithm inspired by the structure of a human brain based on artificial neural network. Now come to the machine learning again. So basically ML enables machine to improve at tasks with experience. ML क्या करता है? मशीन को improve करता है ताकि वो अपना टास्क, जो डेटा उसके साथ है, उस डेटा से जो उसने एक्सपीरियंस गेन किया उसके अकॉर्डिंग अपने टास्क को परफॉर्म कर सके. The machine learns from its mistake and take them into consideration in the next execution. मशीन अपने मिस्टेक से सीखता है और जब वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन करता है तो जो उसने मिस्टेक्स किया उसको ध्यान रखता है. It improves itself using its own experience. और
ये खुद के एक्सपीरियंस से अपने आप को बेहतर करता है। दिस इज जस्ट अ ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ मशीन लर्निंग मॉडल वर्क्स। ये मशीन लर्निंग मॉडल का एक ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है जिसमें हम एमएल मॉडल को इनपुट दे रहे हैं और मेरा मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है इस ब्लॉक डायग्राम से। नाउ here is an example which shows labeled image. What is labeled image? Labeled image means the input data is tagged with the output data. Labeled image को बोलते हैं जब मेरा input output से tagged होता है, then it's called labeled data or labeled image. So here is an example which shows labeled image. Every image is tagged either as apple or strawberry. हर जो fruit है या तो strawberry में tagged हुआ है कि strawberry है या तो apple में tagged हुआ है, are given as input to the ML model. और इसको हम एज ए इनपुट दे रहे हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को। ML models learn from the input data to classify between apple and strawberry and predict the correct output as soon. अब ML मॉडल क्या करेगा, हमारे इनपुट डेटा को क्लासिफाई करेगा एप्पल और स्ट्रॉबेरी के बीच में, और अगर हमने इनपुट एप्पल दिया तो आउटपुट एप्पल मिलेगा, अगर हमने इनपुट स्ट्रॉबेरी दिया तो आउटपुट स्ट्रॉबेरी मिल जाएगा, और उस हिसाब से वो करेक्ट आउटपुट को प्रेडिक्ट करेगा as given in the input. Now some example of machine learning. Example first है object classification. So identifying and label object present within an image or data points. It determines the category an objects belongs to. अब जो ये इमेज है इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट को हम डेटा पॉइंट भी बोल सकते हैं। इस इमेज में कई सारे ऑब्जेक्ट है, शर्ट है, टी शर्ट्स है, ट्राउजर्स है, बेल्ट है, नॉड है। तो उसने क्या किया मेरा मशीन लर्निंग मॉडल कि कैटेगरी के बिहाफ पे इनको क्लासिफाई कर दिया कि मेरा टी शर्ट की कैटेगरी है, ये मेरी ट्राउजर की कैटेगरी है, ये मेरी एसेसरीज है, इसके अंदर वॉचेस आ गए, नॉट आ गया है, बेल्ट्स आ गया। नाउ व्हाट इज एनोमली डिटेक्शन। अब दूसरा एग्जांपल है एमएल का एनोमली डिटेक्शन। सो एनोमली डिटेक्शन हेल्प्स अस टू फाइंड द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हाइडिंग इन आवर डेटा। फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग योर हार्ट रेट एंड फाइंडिंग अ सडन स्पाइक कुड बी एन एनोमली फ्लैगिंग अ पोटेंशियल इशू। सो बेसिकली एनोमली डिटेक्शन का मतलब हुआ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है उस एग्जाम्पल को लेके मैं समझा रहा हूँ कि अगर हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं और नॉर्मल जो मेरा हार्ट रेट है वो 80 और 90 के बीच में है, लेकिन अचानक अगर हार्ट रेट 150 हो जाए, मतलब सडन स्पाइक आ जाए आपके एल्गोरिथम में, तो मशीन इसे क्या मानेगी, एनोमली मान लेगी और एक अलर्ट मैसेज जनरेट कर देगी। सिंपल वे में समझे कि अगर आपके एआई का मार्क्स आपने पेपर दिया और किसी टीचर ने एआई के मार्क्स में आपकी एंट्री कर दी, उसका मिनिमम लिमिट क्या है 0 और मैक्सिमम मार्क्स कितना है 100, और किसी टीचर्स ने या मैंने आपको 102 मार्क्स दे दिया, तो क्या हुआ, एनोमली आ गया कि हमारा जो डेटा है आउट ऑफ द रेंज जा रहा है, तो वो मुझे एक सडन मैसेज, अलर्ट मैसेज भेज देगा। दैट इज कॉल्ड एनोमली डिटेक्शन। नाउ व्हाट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग और डील enables software to train itself to perform with vast amount of data. In deep learning, the machine is trained with huge amount of data, which helps it into training itself around the data. Such machines are intelligent enough to develop algorithms for themselves. Deep learning is the most advanced form of artificial intelligence out of these three. Following is the block diagram of deep learning. जो मेरा डीप लर्निंग है एक एडवांस लेवल की लर्निंग है जिसमें मशीन को हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को देकर, और डीप लर्निंग अपने एल्गोरिथम खुद बनाता है और उससे सीखा करता है। बेसिकली डीप लर्निंग हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड होता है। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर होती है, ये आपका इनपुट लेयर है, ये आपका आउटपुट लेयर है, और ये जो है ये सब नोड है, ये सब नोड है। बेसिकली नोड में मेरा डेटा का प्रोसेसिंग होता है। इनपुट लेयर में हम इनपुट रिसीव करते हैं, आउटपुट लेयर में आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, और जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो वेरियस नोड के थ्रू होता है, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू होता है। नाउ इनपुट इज गिवन टू एन, हमने यहाँ पे इनपुट दिया किसको, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट इज जनरेटेड बाय द डीएल ब्लॉक। इसको प्रोसेस करने के बाद डीप लर्निंग का ब्लॉक जनरेट किया, ये आउटपुट क्या है, बर्ड है। हियर इज एग्जांपल व्हिच शोस पिक्सल ऑफ अ बर्ड इमेज गिवन एज एन इनपुट to the DL model, and the model is able to analyze and correctly predict that is bird using a deep learning algorithm. अब deep learning algorithm कैसे वर्क किया, यहाँ पे हमने एक बर्ड के इमेज को दिया और किस फॉर्म में दिया, पिक्सल्स के फॉर्म में दिया। अब बर्ड के इमेज को उसने देखा, कैटेगरी फाइंड आउट किया, इसके अंदर फीदर्स हैं, 2 लेग्स हैं, ठीक है, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग डीप लर्निंग में जो एनएन मॉडल लगा हुआ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो लगा हुआ है,
तो जैसे आपका ब्रेन, जैसे ह्यूमन का ब्रेन वर्क करता है कि हमने बर्ड देखा तो बर्ड को बोला नहीं ये बर्ड ही है, तो सिमिलरली इन दैट वे आपका डीप लर्निंग भी वर्क करता है। सिंपल जैसे हमारा नॉर्मल ह्यूमन माइंड वर्क करता है, वैसे ही आपका डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल जो एनएन पे बेस्ड है, बेसिकली एनएन वाले भी होते हैं और सीएनएन वाले भी होते हैं, तो एनएन इसी कॉन्सेप्ट से वर्क करता है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ डीप लर्निंग, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशंस। अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन इन डीप लर्निंग टैकल्स द टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड लेबलिंग ऑब्जेक्ट विद एन इमेज। It is essential, uses powerful algorithm to figure out what in a pictures and category those things. Basically जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है डीप लर्निंग का, एक पिक्चर्स में ऑब्जेक्ट्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करता है। जैसे अगर इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हमने कुछ कैट दिया हुआ है, कुछ डॉग दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से। तो अब क्या करेगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है, डीप लर्निंग एग्जाम्पल है, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कैट की कैटेगरी है या डॉग की कैटेगरी है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। नाउ व्हाट इज डिजिट रिकॉग्निशन? Digit recognition in deep learning tackles that challenge of training computers to identify handwritten digits 0 to 9 within an image. तो बेसिकली जो डिजिट रिकॉग्निशन है, नंबर की पहचान करना आपके डीप लर्निंग में, वो डीआई के हेल्प से हम कंप्यूटर हैंड रिटन डिजिट्स 0 to 9 के बीच में इजिली पहचान लेते हैं। जैसे स्कूल में अगर कोई बच्चा लिखा, छोटा बच्चा लिखा कि ये 1 है या 2 है, तो हम गेस करने का पहचान लेते हैं कि बच्चे ने 1 लिखा है, 8 लिखा है, 2 लिखा है, 9 लिखा। सिमिलरली आपका डीप लर्निंग मॉडल्स डिजिट को रिकॉग्नाइज कर लेता है कंप्यूटर के फॉर्म में, कंप्यूटर हैंडरिटन डिजिट्स के फॉर्म में। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट माय एपिसोड नंबर 4. In episode number 4 I have covered revisiting AI, ML and DL and differentiate between AI, ML and DL. Now in episode number 5 I will cover common terminologies used with data, types of AI model, rule based approach and learning based approach. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel. Your support means a lot to me. Thank you.